हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। बैंक एग्जाम्स 2021 में जो होने वाले हैं उसमें क्वांट का ये आज डे 9 है। आज हम देखेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 2। मिक्सचर एंड एलिगेशन इसी पार्ट 2 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। डिटेल में समझाया गया है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लंबा क्लास है, लेकिन यहाँ पर एक पेड मेंबरशिप गोल्डन करियर की है, उसके बारे में जान लीजिए। आप लोग वीडियो देखने के साथ साथ ढेर सारे आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने होंगे, ढेर सारी बुक सॉल्व करनी होंगी, तभी एग्जाम आपका क्रैक होगा। तो उसके लिए हमने जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है कि कैसे आपको प्रैक्टिस सेट, कैसे आपको मेंबरशिप परचेज करनी है। परचेज करने के बाद 24 आवर्स का वेट करिएगा। सिर्फ 99 रुपीज़ की है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। उसके बाद आपको मिलेगा एक लॉगिन। लॉगिन मिलने के बाद यहाँ पर आपको मिलती हैं सारी बुक्स। ये अलग अलग एग्जाम्स की बुक्स हैं। इसमें आपके काम की बहुत सारी बुक्स हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन की, पजल की, हिंदी में, इंग्लिश में और रीजनिंग की, प्रीवियस प्रैक्टिस सेट, सब कुछ इसमें है। यहाँ से आप ये करेंगे। यहाँ पर ये सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं। यहाँ पर हमने SBI PO प्रीलिम्स भी अपडेट करना स्टार्ट किया है। ये प्रैक्टिस सेट्स आप यहाँ से देखेंगे। और अदर PDF वाले सेक्शन में आपको मिलते हैं करंट अफेयर्स अपडेटेड। नवंबर तक के ये अपडेटेड हैं। दिसंबर का जो है वो 7-8 जनवरी तक अपडेट हो जाएगा। तो ये मेंबरशिप आप परचेज करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करिएगा और 99 रुपीज़ में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आप परचेज कर सकते हैं। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी मिक्सचर एंड एलिगेशन। लास्ट क्लास में हमने मिक्सचर वाला पार्ट जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन का वो कवर किया था, जहाँ पे हम एक फॉर्मूले तक पहुँचे थे जो फॉर्मूला रिप्लेसमेंट का था। अब आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम वो फॉर्मूले का एक्चुअली में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली इसमें यूज़ करना क्या है। फॉर्मूला तो है, क्वेश्चन किस टाइप का बनता है ये भी तो पता होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन देखिए। ये जो लंबी चौड़ी कहानी है आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो कह क्या रही है। देखिए, फ्रॉम अ जार कंटेनिंग 20 लीटर ऑफ प्योर मिल्क 5 लीटर ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय 5 लीटर ऑफ वाटर। ये आपका जार है। जार में कितना है? 20 लीटर दूध था। इसमें से आपने क्या किया? 5 लीटर निकाल दिया और 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, पहले सिर्फ दूध था, अब आपने इसमें वाटर भी ऐड कर दिया। अब ये जो मिक्सचर है इसमें पानी भी है और दूध भी है। फिर कह रहा है अगेन फ्रॉम दिस मिक्सचर 4 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय द फ्रॉम द मिक्सचर एंड रिप्लेस्ड बाय 4 लीटर ऑफ वाटर। तो इसमें क्या किया उसने? 4 मिक्सचर निकाला और 4 वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 5 निकाला, 5 ऐड कर दिया, तो टोटल वॉल्यूम तो अभी भी 20 रहा। 4 निकाला, 4 ऐड कर दिया तो भी 20 रहा। अब इसी तरह से लास्ट में कह रहा है एट लास्ट 2 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 2 लीटर ऑफ वाटर। ये पहला काम किया, फिर सेकेंड ये किया। अब यहाँ पे क्या किया? 2 लीटर यहाँ से निकाल लिया मिक्सचर और 2 लीटर वाटर जो है वो ऐड कर दिया इसमें। फाइंड द कंसेंट्रेशन ऑफ द मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। ये जो 3 स्टेप करने के बाद जो यहाँ पे आपका सोल्यूशन बचा है उसमें दूध कितना होगा आपको ये बताना है। तो सिंपल हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वही कर लेंगे। मिल्क फाइनल, देखिए अब इसमें बार बार मिक्सचर रिप्लेस होकर वाटर ऐड कर रहा है ना, तो इसलिए हम क्या निकालेंगे? मिल्क का ही कंसंट्रेशन निकालेंगे, क्योंकि वाटर इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ मिल्क है ये। ठीक है, अमाउंट ऑफ मिल्क फाइनल और अमाउंट ऑफ मिल्क इनिशियल, इसका रेशियो किसके बराबर हो जाता है? 1 माइनस कितना पहले रिप्लेस हुआ? 5 रिप्लेस हुआ ना। कितने पे रिप्लेस हुआ? टोटल हमारा मिक्सचर कितना था? 20 था, तो अपॉन 20। ठीक है, फिर हमने क्या किया? 1 माइनस 4 रिप्लेस किया। जब 4 रिप्लेस किया हमारा टोटल वॉल्यूम क्या था? 20 था। ठीक है, फिर हमने क्या किया? 2 रिप्लेस किया, यानी 1 माइनस 2/20। ठीक है, ये हमारा पूरा इक्वेशन बन गया। ये हमें पता चल जाएगा कि फाइनल जो हमारे पास ये अपना बीकर बचा है इसमें एक्चुअल में दूध बचा कितना, कुछ तो उसमें पानी भी आ गया ना। इनिशियल में हमारे पास मिल्क कितना था? 20 लीटर था। 20 लीटर से शुरू हुआ, इक्वल्स टू, देखिए अब इसको काटा हमने 1/4 आ गया। 1/4 में से 1/4 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा? 3/4 इंटू ये 4 से कटा 1 और ये 5। 1 में से 1/5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4/5 इंटू ये 2 रहा, ये 10 से ये कटा, ये 1 आ गया। अब 1 में से 1/10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 9/10। ठीक है, 4 से 4 कट गया। अब जो हमारा सोल्यूशन बचा है, अमाउंट ऑफ मिल्क जो हमें निकालना है वो क्या आ जाएगा? ये देखिए 3 × 9
अपॉन 50 इंटू 20, है ना। ये वाला 20 इधर आ गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये ऊपर 27 इंटू 2 और नीचे 5, तो ये निकल के आ जाएगा 10.8। ठीक है, 10.8 लीटर इसका हमारा आंसर निकल के आया ये वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए। अब आपको निकालना क्या है, आपको कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क निकालना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क कैसे निकलेगा, मेरा कितना मिल्क है, 10.8 है, कितने क्वांटिटी में है, टोटल अपना वॉल्यूम कितना है, 20 लीटर है, इंटू 100 कर देंगे तो इसका कंसंट्रेशन निकल आएगा परसेंटेज में। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 54। ठीक है, 54% अगर मिल्क है तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। वाटर कितना हो जाएगा, 46% हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से आप क्वेश्चन का यूज़ आराम से ये वाला इक्वेशन यूज़ करके इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लीजिएगा तो भी बहुत आसानी से ये हो जाएगा। दूसरी चीज़, अब एक चीज़ अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो 20 है इसको मैंने इधर ले जाके एक्चुअल वैल्यू निकाली कि मेरे पास मिल्क अभी कितना बचेगा इस बीकर में। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, सिंस इनिशियल में भी हमारे पास 20 लीटर प्योर मिल्क ही था और यहाँ पे भी मेरा 20 ही है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट जो है वो परसेंटेज निकाल सकते थे। परसेंटेज कैसे निकालते, फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100 ही तो करते। तो मेरा MIMF बाई MI जो है वो क्या आ रहा था, 27/50, यही तो आ रहा था ना। ये जो MI 20 है, मिल्क इनिशियल, ये जो 20 हमने यहाँ पे बाद में मल्टीप्लाई किया था, ये वाला, ये बहुत ज़्यादा लाइट हो जा रही है पेन। ठीक है, ये जो 20 हमने यहाँ पे ले जाके मल्टीप्लाई किया था वो ना मल्टीप्लाई करते, वो हम इधर ही रहने देते और डायरेक्ट इसमें हम 100 मल्टीप्लाई कर देते, तो भी हमारा आंसर क्या निकल के आ जाता, 54% आंसर निकल के आ जाता, बिना ये 10.8 लीटर निकाले। अगर आपसे एक्चुअल क्वांटिटी पूछे मिल्क का कितना बचेगा, तो यहाँ पे आपको 10.8 जो है वो कैलकुलेट करके निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इतना इजी अगर आपको एक चीज़ पता है, अगर आप दोनों अमाउंट का रेशियो अगर आप निकाल सकते हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब एक क्वेश्चन हम जो है अब एलिगेशन की तरफ लेके जाएंगे कि एलिगेशन ये जो इतना बड़ा सबने हुआ बना रखा है, ये एलिगेशन आखिर होता क्या है। ठीक है, एलिगेशन जो एक मेथड है वो हम यूज़ करते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास दो कोई रेट दिया हुआ है, ठीक है, किसी तरह का कोई क्वांटिटी दी हुई है, प्राइस दिया हुआ है, उसका रेशियो हम क्वांटिटीज़ में कैसे निकालते हैं, नंबर्स में कैसे निकालते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे एलिगेशन में। वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा इतना अच्छे से, लेकिन आप जब अभी देखेंगे इसका एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपके पास दो तरह के राइस है, राइस 1 और ये राइस 2। ठीक है, दो तरह के आपने चावल उगाए हैं। इस राइस का जो कॉस्ट प्राइस है वो है X रुपीज़ पर केजी, यानी कि ये जो हम लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, रेट लिख रहे हैं। जो सेकंड राइस है इसका रेट है Y रुपीज़ पर केजी। ठीक है, जो इनका मीन प्राइस आना चाहिए वो आना चाहिए Z रुपीज़ पर केजी, है ना। अब देखिए, अब आपसे पूछ रहा है कि ये X रुपीज़ 1 केजी का पड़ता है, ये Y रुपीज़ 1 केजी का पड़ता है, तो इन दोनों का हम किस हिसाब से मिक्सचर बनाएं कि मेरा जो कॉस्ट है वो Z पड़े मुझे। ठीक है, तो उसके लिए आपको रेशियो निकालना पड़ेगा कि ये रेशियो क्या होता है। अब देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी एक डायरेक्शन डिसाइड कर लीजिए कि आप इधर जो है आप महंगा सामान लिखेंगे जिसका रेट ज़्यादा हो। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में वैसे तो डियरर कहते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सिंपल रखेंगे। एक्सपेंसिव जो है, महंगा जो है, वो हम लोग अपने राइट में लिख लेते हैं, और जो चीपर सामान है हमारा, जो सस्ता वाला सामान है, उसको हम अपने लेफ्ट साइड में रख लेते हैं। अब आप क्या करिए, एक अपना पैटर्न बना लीजिए कि आप हमेशा क्लॉकवाइज ही घूमेंगे। ठीक है, यानी आप पहले y माइनस जेड निकालेंगे, तो y माइनस जेड निकाल के x के नीचे लिख लीजिए। ठीक है, फिर अब अगर देखिए, आपको एक चीज़ बताएं, अगर ये 2 है, ये 5 है, 2 और 5 का अगर आप मीन निकालेंगे तो वो आएगा 3.5।
जो सस्ती वाली चीज़ से ज़्यादा होता है और महंगी वाली चीज़ से कम होता है। ये जो मीन प्राइस निकलता है ये हमेशा जो हाईएस्ट अमाउंट होता है उससे कम होता है और जो लोएस्ट होता है उससे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया है कि y जो है वो z से वो x से बड़ा ही है, ठीक है। तो y जो है वो z से भी बड़ा होगा, तो मैंने y में से z माइनस किया। तो अब जब यहाँ माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली z जो है वो x से बड़ा होगा, तो यहाँ जब हम माइनस करेंगे तो z माइनस x करेंगे। पहले हमने क्या किया, y माइनस z यहाँ लिख दिया, फिर z माइनस x, यानी क्लॉकवाइज गए, ठीक है। ये जो रेशियो आ गया ये क्वांटिटी का रेशियो आ गया, ठीक है। अब यार ये पता कैसे चलेगा कि ये क्वांटिटी का ही आया है या प्रॉफिट का नहीं आया है या रेट का नहीं आया है? उसके लिए बस आप एक चीज़ ध्यान रखिए, रेट का हमने यहाँ पे लिखा था, तो रेट क्या होता है, अमाउंट पर केजी। ये केजी क्या है, क्वांटिटी है ना। तो जो नीचे होता है पार्ट, जो क्वांटिटी या कुछ भी नीचे वाला पार्ट होता है ना, जो डिनोमिनेटर में होता है, ये उसी का रेशियो निकल के आता है, ठीक है। ये क्या निकल के आ गया, रेशियो निकल के आ गया, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट अगर आपको मैंने ऐसे दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा, आपको x% का प्रॉफिट हो रहा है, और आपने दूसरा सामान खरीदा, दूसरा सामान बेच के आपको y% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आपने मीन निकाला तो वो आपको z% का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है z% का दे रहा है। तो आप बताइए, आपने इसको अगर आपसे पूछ ले कि आप सीपी का रेशियो बताइए, आप कॉस्ट प्राइस का रेशियो बताइए कि दोनों के कॉस्ट प्राइस का क्या रेशियो होगा, ठीक है। तब अगर आप यहाँ पे ये वाला रेशियो निकालते हैं, y माइनस जेड इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स, इक्वल्स टू नहीं, रेशियो है ये, ठीक है। ये 2 नहीं है, ये z है, हाँ, z माइनस एक्स। अब मुझे ये कैसे पता चला कि ये सीपी का ही रेशियो निकला? अगर आपने प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। तो अगर आपने प्रॉफिट को मान लीजिए कांस्टेंट रखा कि आपको 10 रुपये का ही प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर आप सीपी जो है बढ़ाएंगे तो आपका प्रॉफिट का परसेंट घट जाएगा, अगर आप सीपी को घटाएंगे तो आपका प्रॉफिट का परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सीपी के, यानी कॉस्ट प्राइस के। इतना कहानी नहीं समझ में आ रहा तो फॉर्मूले में देखिए कि अगर आप ये चीज़ ऊपर लिख रहे हैं तो ये जो नीचे वाली चीज़ होती है ना, इसी का रेशियो निकल के आता है। तो सिंस हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट प्राइस होता है, तो यहाँ पे जो हम एलिगेशन लगा रहे हैं, जो हमारा रेशियो निकल के आएगा वो कॉस्ट प्राइस का निकल के आएगा, ठीक है। अब एक और चीज़, मान लीजिए कि आपको ये कॉस्ट प्राइस नहीं लिखा, आपको लगा कि आपने टोटल मान लीजिए 1000 सामान बेचा है, तो आपको एक पे x% का प्रॉफिट हुआ है और एक सामान पे, आपके पास 2 सामान है, टोटल क्वांटिटी में वो 1000 है। एक आपको एक पे x का प्रॉफिट हुआ और आपको एक पे एक टाइप के सामान पे y का प्रॉफिट हुआ। तो बताइए दोनों किस रेशियो में बेचे गए होंगे, किस में कितना कितना संख्या होगा, आपने कौन सा सामान कितने में। मान लीजिए एक a सामान है और एक b सामान है, तो b कितना होगा और a कितना होगा, आपको ये बताना है। तो अब आप कैसे करेंगे, देखिए अगर आपको मैं ये बताऊं कि अगर ये जो प्रॉफिट है x, अगर टोटल पे इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, तो एक पर भी तो इतना प्रॉफिट होगा। अगर मैंने आपसे बोला कि आपको 100 चीज़ों पे 100 मान लीजिए कंघी है आपके पास, 100 कोम्स पे आपको 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो एक कोम पे भी तो आपको 10% का ही प्रॉफिट हुआ है ना। तो हम इस प्रॉफिट को क्या मान सकते हैं, प्रॉफिट पर आइटम भी मान सकते हैं। ये जो हमने लिखा है यहाँ पे प्रॉफिट, इसी प्रॉफिट को हम प्रॉफिट पर आइटम भी मान सकते हैं। तो अगर आपसे सीपी का रेशियो ना पूछ के आपको नंबर ऑफ आइटम्स का रेशियो भी पूछ ले, तो भी वो भी यही सेम रेशियो में ही निकलेगा, इसी रेशियो में। अब आपको डिवाइड कर देना पड़ेगा 1000 को, मान लीजिए ये निकल के आ जाता है 2:3 का रेशियो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 इंटू 2/5 और 1000 इंटू 3/5, ये आपके 2 क्वांटिटीज़ निकल के आ जाएंगी, ठीक है। सेम चीज़ आप क्या कॉन्सेप्ट जो है अपने स्पीड एंड टाइम पे लगा सकते हैं, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। मान लीजिए ये स्पीड 1 है, ये स्पीड 2 है, और ये इनका स्पीड है, एवरेज का स्पीड है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि इनका जो, आप ये बताइए कि टाइम का इनका रेशियो क्या है, इस स्पीड से वो कितना टाइम ट्रैवल किया और इससे वो कितना टाइम ट्रैवल किया। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा,
S2 माइनस S एवरेज इज टू S एवरेज माइनस S1। टाइम का रेशियो कैसे आया, उससे हमें स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। स्पीड मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड जो है वो टाइम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो रेशियो निकल के आएगा वो, अगर हम स्पीड को ऊपर रख रहे हैं, स्पीड क्या है पर यूनिट टाइम, तो रेशियो क्या निकल के आएगा, टाइम का निकल के आएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट बस आपको एलिगेशन का लगाना है। अब हम क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि एलिगेशन एक्चुअली में लग कहाँ पे रहा है। देखिए अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ एलिगेशन लिखेंगे। ये तो हमने थोड़ा एलिगेशन के बारे में समझ लिया, अब देखते हैं एप्लीकेशन अप्लाई कैसे करते हैं चीज़ों में। एवरेज में हम एलिगेशन कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए मान लीजिए दो क्लास है, ठीक है, ये क्लास 1 है, क्लास 2 है। इस क्लास का एवरेज वेट दे रखा है 15 kg, ठीक है, और इस क्लास का एवरेज वेट दे रखा है 30 kg। और यहाँ पे कह रहा है कि इन दोनों क्लासेस के बच्चों को हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जो एवरेज बच के आया वो आया कितना, 25 kg। ठीक है, अब आपको बताइए अगर हम यहाँ पे एलिगेशन यूज़ करते हैं तो मेरा यहाँ पे जो रेशियो निकल के आएगा, ठीक है, पहले हम मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या लॉजिक बनता है, हमारा जो आंसर निकला है वो क्या निकला है, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा तो वो हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 30 देखिए बड़ा है, तो 30 में से 25 माइनस करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 5। फिर 25 15 से बड़ा है, इसको माइनस करेंगे, 10 आ जाएगा, 10 को लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे रेशियो क्या आया, 1:2। ये 1:2 रेशियो किस चीज़ का निकला है, ज़रा अपने दिमाग पे जोर डालिए, आपको क्या लगता है ये क्या रेशियो निकला होगा। पॉज करके सोचिए, तब तक वीडियो में मैं आगे आंसर देती हूँ। कभी भी एवरेज निकलता है तो एवरेज कैसे निकलता है, टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकलता है ना। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम बढ़ा देंगे तो एवरेज कम हो जाएगा, तो एवरेज जो है वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। एवरेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे 15 kg तो मैंने बस कंफ्यूज करने के लिए लिखा, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है इसकी, 15 kg पर स्टूडेंट है। एवरेज वेट जो निकलती है वो पर स्टूडेंट निकलती है, ये भी क्या है, पर स्टूडेंट है। ठीक है, ये थोड़ा गुचुर मुचुर हो गया है, ध्यान रखिएगा, ये भी स्टूडेंट है, ये पर स्टूडेंट वेट दिया है आपको, एक स्टूडेंट का वेट दिया है। तो अगर आप रेशियो निकाल रहे हैं तो आपका क्या निकलेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो निकलेगा, यानी क्लास 1 से 1 का एक पार्ट है और क्लास मतलब 2 का 2 पार्ट है। इसका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ से एक बच्चा ले रहे हैं तो आपको इस क्लास से 2 बच्चा लेना पड़ेगा, यहाँ से 2 लेंगे तो यहाँ से 4, यहाँ 3, यहाँ 6। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, एवरेज में ये एप्लीकेशन है। एक और एवरेज का ही क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। देखिए आपको दे रखा है कुछ गर्ल्स हैं, ठीक है, गर्ल्स का एवरेज वेट है 15 kg, ठीक है, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। और फिर कुछ बॉयज़ हैं, बॉयज़ का एवरेज वेट आ रहा है 30 kg। ओके, अब कह रहे हैं कि हम ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों अलग अलग रूम में थे, अब हमने क्या किया, इनको सेम रूम में हम ला के रख दिए हैं, तो अब इनका वेट जो हो गया एवरेज वो हो गया 25 kg। सेम है, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आपसे कह रहा है बॉयज़ अगर 12 थे नंबर में, नंबर ऑफ बॉयज़ इज 12, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। ठीक है, अब आपको ये निकालना है। तो जब आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछे तब आपको समझ में आएगा। देखिए अब तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दिया है तो अब आपको समझ में आ रहा है कि एलिगेशन लग जाएगा, लेकिन आप हमेशा सोचिए अगर एवरेज दे रखा है तो मतलब क्या है उसका, नंबर ऑफ मतलब वेट पर स्टूडेंट दे रखा है, पर गर्ल पर बॉय यही दे रखा है ना, तो उसी लॉजिक का यूज़ करके आपको निकालना है रेशियो। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 5 और ये भी आ जाएगा 10, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:2, यानी अगर एक लड़की है तो 2 लड़के हैं। यहाँ पे जो 2 लड़का है ये 2 इक्विवेलेंट किसका है रेशियो में, 12 का, यानी एक पार्ट हो जाएगा कितना 6। तो गर्ल्स कितनी है, 1 पार्ट ही है ना, तो गर्ल कितनी हो जाएंगी नंबर में 6। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी पूछेगा तो भी आप कर लेंगे आराम से, 12 + 6 यानी कि 18, यानी टोटल 18 बच्चे हैं अपने पास। ये जो एप्लीकेशन था ये था एवरेज पे। सिमिलर एप्लीकेशन ही हम देख लेंगे कि अगर हमें स्पीड
टाइम एंड डिस्टेंस पे लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो अभी लगाना है एलिगेशन वो लगाना है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पे, ठीक है। क्वेश्चन है, यामिनी एक लड़की है जिसने 150 किलोमीटर कवर किया है 10 घंटे में, ठीक है, 10 आवर में उसने कवर कर लिया है, ठीक है। ये जो 150 किलोमीटर की जर्नी थी उसने क्या किया है, दो तरीके से किया है। एक तो उसने किया है कार में कुछ पार्ट और बाकी पार्ट उसने किस में किया है, रिक्शा में किया है। अब आपसे कह रहा है कार की जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर और जो रिक्शा की स्पीड है वो है 12 किलोमीटर पर आवर। तब आपसे पूछ रहा है कि इनका रेशो बताओ कि डिस्टेंस का रेशो क्या होगा इनके, ठीक है। अगर आपसे डिस्टेंस का रेशो पूछ रहा है तो अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि इसने कार से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, रिक्शे से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए मेरे पास स्पीड तो है, तो जब तक हमें कितनी देर कार से ट्रैवल किया है नहीं पता चलेगा तो कार से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो भी नहीं पता चलेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टाइम निकालना पड़ेगा कि इन लोगों ने कितना देर टोटल इन लोगों ने ट्रैवल किया है। पहले ये तो निकाल लें कि कार से कितना पार्ट ट्रैवल किया है और रिक्शे से कितना पार्ट ट्रैवल किया है। अब आपको जैसे देख के ही समझ में आ रहा है, अगर स्पीड हमने लिखा है तो वो क्या लिखा है 20 किलोमीटर पर आवर, आर क्या होता है, टाइम होता है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम एलिगेशन लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, टाइम का रेशो मिलेगा। लेकिन अब एलिगेशन लगाएंगे किस पे, हमारे पास तो मीन स्पीड ही नहीं है, एवरेज स्पीड ही नहीं दे रखा है। अब एवरेज स्पीड आपको दे नहीं रखा है लेकिन आपका एक काम बढ़ा के रखा है, आपको बता दिया है यहाँ पे कि टोटल उसने 150 किलोमीटर 10 घंटे में ट्रैवल कर लिया है। तो इसका मतलब अगर 150 किलोमीटर वो 10 घंटे में ट्रैवल करता है तो स्पीड कैसे निकलता है, 150/10 यानी स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम करके आंसर क्या आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो इसका एवरेज स्पीड है ये 15 आपको बता नहीं दिया, आपको चुपके से हिंट दे दिया, आपको निकालना था। फिर आप सोचते रहते यार एवरेज स्पीड तो दे नहीं रखा है, करें कैसे क्वेश्चन, ठीक है। तो एवरेज स्पीड भी जो है वो है हमारे पास, यानी कि अगर अब हम इस पे एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो टाइम का रेशियो है वो मिल जाएगा, यानी 15 - 12 कर लिया 3 आया, या 12 - 15 भी करेंगे तो -3 आएगा और यहाँ पे भी -3 आएगा तो -5 आएगा, वो कट जाएगा तो माइनस माइनस कोई बात नहीं। फिर 20 में से 15 माइनस किया तो कितना आ गया 5। यानी ये जो रेशियो आया ये किसका रेशियो आया है, टाइम का रेशियो आया। हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने स्पीड पे एलिगेशन लगाया है और स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो जो रेशियो आएगा वो टाइम का आएगा, ठीक है। यानी कि इसने ये जो 10 घंटे इसका टोटल टाइम है ना, तो उसने क्या किया 10 घंटे को 2 पार्ट में ट्रैवल किया। 3 पार्ट जो है 10 घंटे का उसने कार से किया और 5 पार्ट रिक्शा से किया है। तो अब हमने उसको निकालना है कि उसने कार से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो कार से उसने कितना पार्ट ट्रैवल किया है 3/8, 8 कैसे आया 3 + 5 करके, ये टोटल पार्ट्स हो गए और 3। अब टोटल टाइम मेरे पास 10 आवर था, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कार का टाइम निकल आएगा, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आ गया 4 और यहाँ आ गया 5। 15/4 आवर इसने क्या किया है, ट्रैवल किया है कार से। तो कार से डिस्टेंस क्या ट्रैवल की होगी, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड तो है मेरे पास, तो डिस्टेंस कार की क्या निकल के आ जाएगी 15/4 × 20, तो 15×5 = 75 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कार से ट्रैवल किया है, ठीक है। ये जो कार की डिस्टेंस है 75, टोटल डिस्टेंस तो कितनी थी 150, तो हम क्या करेंगे 150 - 75 = 75, ये किसकी डिस्टेंस आ गई, रिक्शा की डिस्टेंस आ गई। अब आपसे क्या पूछा है डिस्टेंस का रेशियो। अब आप डिस्टेंस का रेशियो निकाल सकते हैं DC/DR करके, जो दोनों सेम है, यानी कि 1:1 आपका रेशियो आ जाएगा। अगर आपसे कार का टाइम का रेशियो पूछता तो वो है 3:5। ये डिस्टेंस का रेशियो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आपको वाया टाइम जाना पड़ेगा। डिस्टेंस का रेशियो यहाँ पे 1:1 निकल के आएगा, जबकि टाइम का रेशियो क्या है 3:5 है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है। टाइम का रेशियो पूछेगा तो डायरेक्ट एलिगेशन लगा के टाइम का ही रेशियो निकलेगा। ये तो हमने यहाँ पे 75 माइनस करके निकाल लिया। आप सेम चीज़ आप रिक्शे पे स्पीड पे भी लगा सकते थे। रिक्शे ने क्या किया है 5 पार्ट उसने रिक्शे पे ट्रैवल किया है, यानी 5/8 ×
12 करेंगे हम, ठीक है, 12 नहीं करेंगे, 10 करेंगे ना, उसने 10 आवर उसका टोटल टाइम था ना। ऐसी मिस्टेक्स होती रहती हैं कभी कभी, इंसान गलतियों का पुतला होता है, पुतलों से गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। हमने क्या किया, 5 यहाँ पे जैसे हमने 3/8 को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हम 5/8 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो टाइम निकल के क्या आ जा रहा है अपना, यहाँ पे ये आ जाएगा 5, 25/4 आवर, ये क्या हो जाएगा टाइम रिक्शे पे। तो रिक्शे का स्पीड कितना है 12, तो डिस्टेंस रिक्शा का हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, स्पीड है 12 इंटू टाइम क्या है 25/4, 4 से ये कटा 3, 3 इंटू 25 कितना गया 75 किलोमीटर। तो अपना आंसर जो है वो दोनों तरफ से सही ही आया है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। सेम एलिगेशन जो है आप प्रॉफिट एंड लॉस पे भी लगा सकते हैं, बस आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि आपने एक आर्टिकल बेचा, आपको क्या हुआ 12% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अच्छा चलिए आपको दूसरे हिसाब से बताते हैं। आपने 2 तरह की राइस खरीदी है, ठीक है, ये राइस 1 है, ये राइस 2 है। अब आपसे बोला है कि ये जो राइस है इसका प्राइस है 15 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। पर केजी से ही समझ में आएगा कि रेशियो जो है वो क्वांटिटी का निकलेगा, यानी वेट का ही निकलेगा। और दूसरा जो राइस है उसका प्राइस है 18 रुपीज़ पर केजी। और इन दोनों को जब हमने मिक्स किया तो हमारा एवरेज निकल के आ रहा है 16 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। ये जो हमने बेचा है, अगर हमने कहा कि हमने जो 16 रुपये पे बेच दिया है, ठीक है, ये मेरा सेलिंग प्राइस है, और ये हमने आपको बताया है कि ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे आपसे बोला कि हमने इसको 17 रुपये में बेच दिया है, ठीक है। तो अब आप क्या इस 17 को यहाँ पे रख के एलिगेशन लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको एलिगेशन लगाना है या तो सारे के सारे सीपी हो या सारे के सारे एसपी हो, एक सीपी एक एसपी ऐसा नहीं चलेगा। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर ये सीपी है, ये सीपी है, तो ये भी सीपी होना चाहिए, एसपी नहीं चलेगा। अब आपको अगर दे रखा है कि 17 रुपये पे आपने बेचा है, आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट बता दिया रहेगा, प्रॉफिट से आप सीपी, प्रॉफिट का यूज़ करके आप एसपी से सीपी निकालेंगे, फिर एलिगेशन में यहाँ पे सीपी पुट करेंगे, एवरेज वाला जो सीपी है, फिर उस पर आप एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन लगा के आप 2 रेशियो निकालेंगे, और वो रेशियो से आपको पता चलेगा कि राइस 1 का कितना क्वांटिटी पार्ट लिया गया है और राइस 2 का कितना पार्ट लिया गया है, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप करिएगा। अभी बस जैसे ही ये जो सिलेबस है हमारा पूरा होता है तो हम क्या करेंगे, पूरा एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन पेपर में सारे आते हैं ना टॉपिक्स, उस तरह से पेपर टाइप का सॉल्व करना शुरू करेंगे, ताकि सारे टॉपिक एक बार में रिवाइज हों और आपको पूरा पूरा वीडियो फिर से ना देखना पड़े। एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। होपफुली आपको एलिगेशन समझ में आया होगा, आपका डाउट दूर हुआ होगा। अगर डाउट दूर हुआ है तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट कर देना, अच्छा लगेगा देख के। एग्ज़ाम के लिए आपके ऑल द बेस्ट।